सतनाम श्री वाਹਿਗੁਰੂ सतनाम श्री वाਹਿगुਰੂ 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 सतनाम श्री वाਹਿगुरू सतनाम श्री वाਹਿगुਰੂ सतनाम श्री वाਹਿगुरू सतनाम श्री वाਹਿगुਰੂ सतनाम श्री वाਹਿगुरू 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 भगवान श्री हरि ओम गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमः शिवाय। भगवान श्री हरि ओम गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमः शिवाय। गंग हंग संग श्री नमः शिवाय। गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमः शिवाय। गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमः शिवाय। गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमः शिवाय। माँ सदा भवानी दायिनी शंखुरे गणेश। माँ सदा भवानी दायिनी। माँ सदा भवानी दायिनी। माँ सदा भवानी दायिनी। माँ सदा भवानी दायिनी। माँ सदा भवानी दायिनी शंखुरे गणेश। पांचों की रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। तो नकार तो नकार तो नकार तो नकार तो नकार तो नकार। सरस्वती जगह पर विराजो भगवान गणपति के। इस राजपुरा की पावन पवित्र विद्वानों से, बुद्धिजीवी वर्ग से, अनंत आयामों के आलोकों से भरी हुई, विद्याओं से भरी हुई, पवित्र हृदयों से भरी हुई, बुद्धि के आलोक को बुद्धि के प्रारूप से, गुणों से, अच्छों से, बुरों से, हर प्रकार के प्रारूप को देखने वाली, समझने वाली इस उर्वरा पवित्र भूमि के सभी माताओं, भाइयों, बहनों, अनंत अनंत इंडस्ट्रियलिस्ट, अनंत अनंत धर्मों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, अनंत अनंत आयामों को जानने वाले ऋषि मुनि, अनंत अनंत रहस्यों के, अनंत अनंत विद्याओं से, अनंत अनंत प्रारूपों को जानने वाले, अनंत अखबारों के, पत्र पत्रिकाओं के संपादक, अनंत टीवी चैनल के, जी टीवी से, सोनी टीवी से, स्टार टीवी से, श्रद्धा टीवी से, अनंत प्रारूपों से भरी हुई इस धरती के पुलिस के अनंत अधिकारी, यहाँ के एसएचओ साहब, परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के अनंत नजदीकी सहयोगी, जिन्होंने अमृतसर में अनंत लोगों को अनंत भाव भक्ति का परिचय दिया, परम आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने, जिनके निजी सचिव विशेष रूप से सरदार अमरिंदर सिंह जी के विशेष प्रारूप से आए, अनंत पार्टियों के, बीजेपी के, कांग्रेस के, अकाली दल से, अनंत अनंत विविधता से भरी, अनंत अनंत भाव भक्ति से भरी इस आलोक की अलौकिक नगरी के वहाँ प्रतिभाशाली देशों से, विदेशों से, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, कनाडा से हमारे परम आदरणीय अनेजा साहब, राजेंद्र जी, जिन्होंने यहाँ का प्रारंभ से ही चंडीगढ़ में तो ये सत्संग का आयोजन किया, आदि रूप से, प्रारंभ रूप से इनका जो योगदान रहा भला साहब का, और जो भी प्रारंभ के प्रारूपों में प्रभु की कृपा के इन्होंने आयोजन किए, सेवा की, भक्ति की, इनके पिता श्री प्रभु की भक्ति से भरे रहते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने शरीर का, इस नश्वर शरीर जिसमें बड़ी भक्ति से, भाव से इन्होंने
कर्म से जीवन में तप किया, परिवार को ऐसे माता पिता पवित्र हृदय से एकदम साफ जीवन से भरे हुए, आलोकों से भरे हुए अनेजा साहब, उन्होंने कल उनका जो भोग का भी दिवस है, उनके सुपुत्र यहाँ आए हैं और संबंधों में भी, रिश्तों में भी बड़े नज़दीक के। उन्होंने बचपन से मुझे गोदी में संभाला, पाला। इनकी माताजी ने, क्योंकि ये मेरी माताजी के भी बड़े बहन हैं, तो उस प्रारूपों में भी इन्होंने बचपन में अनंत अनंत रूपों से भाव दिया, भक्ति दी, प्रेम दिया, स्नेह दिया। अभी कनाडा के बड़े विज्ञ प्रारूप के अंदर हैं। ऐसे इनकी धर्मपत्नी, पुत्र सभी उस भक्ति भाव से, बेटियां सभी उस भक्ति भाव से, ऐसे भाई, ऐसे इनके चाचा जी सभी यहाँ उपस्थित हैं। और परम आदरणीय अरुण गोविल जी, जिन्हें आप जानते हैं, जो रामायण के प्रारूपों में जिन्होंने जगत को, जैसे रामायण में आपने देखा, इनका जीवन भी वैसे ही है, वैसे सत्य से, व्यवहारिक से, प्रैक्टिकल से, इतने गुणों के ये ज्ञाता हैं, इतने रहस्यों के ज्ञाता हैं। कोई संस्कृत के वेदों के ग्रंथों को ना पढ़ने के बाद भी इन्हें वो बोध है जो बड़े बड़े ब्राह्मणों को भी, संस्कृत के पढ़ने वालों को भी इतना प्रज्ञा का बोध कम है, जो ये ना पढ़ के भी इन्हें एक अंतर प्रज्ञा का प्रारूप है। तो ऐसे प्रतिभा से संपन्न परम आदरणीय अरुण गोविल जी यहाँ उपस्थित हैं। श्री प्रवीण छाबड़ा जी, जो प्रेसिडेंट है यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के राजपुरा के। श्री परमार चौधरी जी, जो म्यूनिसिपल काउंसिलर हैं। श्री अश्विन कुमार जी, म्यूनिसिपल काउंसिलर हैं। श्री सुरेंद्र दत्त, जो चेयरमैन हैं ओम नमः शिवाय सेवा समिति राजपुरा के। श्री मालविंदर सिंह जी, जो एक्स PA टू चीफ मिनिस्टर हैं सरदार अमरिंदर सिंह जी के। श्री राजेंद्र नेजा जी, जो आपके सामने, जिनकी अभी भक्ति से भरी हुई, कृपा से भरी हुई प्रारूप को आपने सुना। और यहाँ के MLA नागपाल साहब जी, डिस्ट्रिक्ट फूड के जो ऑफिसर हैं, श्री यशपाल मानवी DO हैं जो पटियाला के। श्री ईश्वर देव वधवा जी, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। श्री अशोक प्रेमी जी, जो दैनिक ट्रिब्यून से हैं, बड़ा प्रतिभाशाली, आदि बड़ा विवेक से भरा हुआ ये अखबार है। इन्होंने मानवता को, जगत को, पंजाब को बड़ी अद्भुत प्रारूपों को निखारा। श्री इकबाल सिंह जी, जो जगबानी के। श्री सुरेंद्र तनेजा जी, जो जी समाचार, बड़े भाव से, गुरु सुखी से, भक्ति से, विवेक से, तथ्य से, सत्य से भरा हुआ इनका प्रारूप सदा रहता है। श्री के पुरी जी, जो टाइम्स के, और श्री संजय पाली, शिमला न्यूज़ के, अनंत अखबारों के, पंजाब केसरी के, दैनिक जागरण के, दैनिक भास्कर के, हिंदुस्तान टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, नवभारत टाइम्स के, अनंत अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक हैं। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। परम आदरणीय संजय पचौरी जी बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। परम आदरणीय सुशील वर्मा जी बड़े विद्वान हैं, विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। अनंत टीवी चैनलों के, अनंत पत्र पत्रिकाओं के ये संपादक रह चुके हैं। और कितनी भक्ति भाव से भरी हुई आपका ये जो प्रारूप है, आप कितने समय से यहाँ बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं, कितने समय था आने का और कितना समय हो गया। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। पीछे कहीं एक समागम था, तो वहाँ एक पत्रकार ने पूछा कि गुरुजी आपका समय 2 बजे है, 2 बजे आपने लिखा, आप आए हैं रात को 10 बजे, और फिर 1 घंटा वहाँ बड़े अनंत अनंत विद्याओं से संपन्न ऋषि थे, बड़े बड़े
आयामों को जानने वाले थे, बड़े बड़े धर्मों को जानने वाले ब्राह्मण थे, विद्वान थे। प्रज्ञानंद, ईश्वरानंद, सत्य साईं बाबा, निरंकारी बाबा, ओशो, जी कृष्णमूर्ति, राधा स्वामी, अनंत अनंत संप्रदायों से भरे हुए प्रारूप थे। तो स्वागत में भी 1 घंटा लग गया। उन्होंने कहा पहले तो आप 2 बजे का समय था, रात को 10 बजे आए, फिर 1 घंटा ये फूलों की माला में स्वागत में लग गया। ये क्या प्रारूप है, इसका क्या रहस्य है? वो बैठे रहे थे आराम से। उन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी किडनी की और स्पाइन में ऐसी प्रॉब्लम थी जो कभी वो सीधे नहीं बैठ सकते थे, हिलते थे, उठते थे, क्योंकि पेन इतना होता था। कभी लेटते थे, कभी बैठते थे। लेकिन वो शाम को 4 बजे से लेकर रात को जब 11 बजे तक बैठे रहे, उन्हें वो ये भूल गए कि मेरे को दर्द भी है, और उन्हें बार बार पेशाब उठ के जाने की थी, क्योंकि किडनी में जो सोडियम क्लोराइड है वो उस प्रारूप में आता नहीं था। तो उन्हें बार बार यूरिन की प्रॉब्लम थी, बार बार जाने की समस्या थी। उन्होंने पूछा कि ये आपका क्या प्रारूप है, इतने समय से एक तो आप लेट आते हैं और दूसरा ये घंटा स्वागत में, इसका क्या प्रारूप है? तो मैंने कहा आपका क्या हाल है, कैसे हैं? कहते किस चीज के बारे में कैसे हैं? मैंने कहा आपका स्वास्थ्य कैसे है? कहते कौन सा स्वास्थ्य है? मैंने कहा आपको जो प्रॉब्लम थी किडनी में, पोटासियम क्लोराइड की थी, सोडियम क्लोराइड की थी, आपका ESR हाई था, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता था, इन्फेक्शन था, आप 4 बजे से बैठे हैं और रात को 12 बज गए हैं, आप कितनी बार पेशाब गए? और वो उन्हें बीड़ी सिगरेट पीने की भी आदत थी, उठ उठ के जाना पड़ता था, वो बैठ नहीं पाते थे। वो एकदम उन्हें चौंके, कहते मेरा तो कोई दर्द भी नहीं है और मैं पेशाब भी नहीं गया और मैंने बीड़ी भी नहीं पी, ये क्या हुआ? मैंने कहा उसका क्या हुआ? कहते वो तो मैं भूल गया। तो मैंने कहा आपकी ये बीमारी हटाने के लिए इतना घंटा लगाना पड़ा। अब जो आप कभी बैठे नहीं थे, बैठना आपका स्वभाव नहीं था, सुनना आपका स्वभाव नहीं था, किसी की तारीफ करना, किसी को प्रसन्न देखना और किसी का स्वागत देखना आपके स्वभाव में नहीं था। स्वागत करवाना स्वभाव था, करना स्वभाव नहीं था। अच्छे को देखना भी स्वभाव नहीं था, अच्छे से कैसे खराब देखना ये आपका स्वभाव था, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी उस प्रारूप से देखते हैं, उस देखने से ही ये आपको रोग आए, कष्ट आए, तकलीफें आई, और उसी को हटाने का ये जो प्रारूप है, स्वागत है, ये जो प्रारूप बना, उस एक एक दृश्य ने जिस चीज को आप देखते थे वो आपके रोग को खींचता था, और प्रभु की कृपा से अब आप ठीक हैं, पूरे हैं। जो सालों सालों से आप जिसका इलाज करके थक गए थे, आप भूल गए, आपको याद भी नहीं रहा, और वो जो याद नहीं रहा, भूल गए, आप बैठे रहे, उसी से ही आपका रोग भी हट गया है, आपकी प्रॉब्लम भी हट गई है, आप ठीक हो गए। ये प्रारूप क्या है, कैसा है, ये आप देख लो। आप वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं। इसी प्रकार प्रभु की कृपा का ये जो आलोक है, आप ये जो बैठे हैं, आप जो आए हैं, अगर जैसे ये युग विज्ञान का है, साइंस का है, अगर आप ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ो, तो पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, गुफाओं में बैठे रहते थे। और अगर जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि कितने साल का ये कोर्स है, मैं MBBS करूंगा या MD करूंगा या BA करूंगा, तो आपको पहले बताया जाता है कि ये डेट है और ये इस दिन एग्जाम होना है, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद ये छुट्टी है, उसके बाद फिर आपने आना है। आपके सामने पहले पूरा डिटेल रखी जाती है। लेकिन जो आप पहले की कभी विद्या के बारे में जाए, देखें,
तो पता भी नहीं होता था कि गुरु के पास जाते थे कब वापस आना है, कब नहीं आना है, कब एग्जाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बैठे रहते थे, मालूम नहीं प्रभु ने कब दर्शन देना है, आना है या नहीं आना है। ये अलग प्रारूप था अलौकिक, ये लौकिक प्रारूप है। तो वो प्रभु की कृपा का आयाम जो ऋषियों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, वलियों ने, पैगंबरों ने कितनी कितनी कुर्बानी देने के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर साक्षात वो प्रकाश की शक्ति का महा उद्गम, महासागर उतारा। सारे गुरुओं की शक्तियां, सारे अवतारों की शक्तियां जिसके अंदर समाहित होगी, जो साक्षात इस ब्रह्मांड की हर समस्या का समाधान करने वाला है। वो कैसे उतरा, कितनी तप किया और कैसे कैसे ये प्रारूप बने। तो प्रभु की कृपा का आलोक जो कृपा से मिलता है, एक विद्या से मिलता है, एक दिमाग से मिलता है, एक बुद्धि से मिलता है, एक मन से मिलता है। हमारी एजुकेशन, हमारा जो कुछ भी है वो सारा मन का प्रारूप है। सारा जो भी सारा प्रारूप है वो एक मन का प्रारूप है, भाषा का प्रारूप है। लेकिन ये जो अलौकिक विज्ञान है वो मन से पार है, वो सोच से पार है। वो सोचे सोच न हुई ये सूची लखवार। वो अग्नि से जलता नहीं, वो नाए टूटे ना मन लगे, नाए जले न जाए, धन सो मानस नान का चुगल चले पाए। जो नैनम छिदंती शस्त्रानी, जो नैनम दहती पाव का, जो नैनम न चैनन करे दिन त्यापो न सुशिति मारुता, कटता नहीं, जलता नहीं। जो आपने महाग्रंथ पढ़े, गार्गी, मैत्रेय, ऐसे ऐसी ऋषि विदुषी जिन्होंने ऋषियों के साथ रहते थे और कैसे कैसे उन्होंने उस कृपा से ग्रंथों को उतारा। प्रभु की कृपा से वो जो अलौकिक रहस्य है हमारी समस्या का सरलता से समाधान करता है। कोई अडंबर नहीं, कोई पखंड नहीं, कोई भी किसी तरह का लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई धन नहीं, कोई कीमत नहीं है। कीमत हम इसकी दे भी नहीं सकते। वो जो आलोक है, क्योंकि इस जगत में जितने संत, ऋषि, मुनि, गुरु, ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां मैं ज्ञानी ढूंढता ढूंढता बचपन से ही, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी गुफाओं में, कभी शास्त्रों में, कभी अध्ययन में, ऐसा कोई भी संत, ऋषि, महात्मा, गुरु नहीं जिसके चरणों की धूली, जिसकी कृपा से प्राप्त नहीं हुई। देखा इतनी तपस्या, इतनी साधना, और जो संभव नहीं है आम आदमी के लिए, इस युग के आदमी के लिए संभव नहीं है, कर नहीं सकता। सोचा कि क्या कोई सरल प्रारूप है जिससे हमारे तन की, धन की, मन की, हमारी समस्या का समाधान हो। हर आयामों से निकला, गरीबी से गरीबी में निकला, संकटों से निकला, दुखों से निकला, पीड़ाओं से निकला। तो प्रभु की कृपा से जब उस अलौकिक विज्ञान को, रहस्य को सदगुरु की कृपा से जाना, फिर बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्टों के आगे वो मैंने प्रारूप को रखा। भारत के राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति भवन में मुझे विशेष रूप से सम्मानित किया, उन्होंने देखा, वो हैरान हो गए कि ये प्रारूप क्या है, ये रहस्य क्या है। ये हम साक्षात देख रहे हैं। वो लोग जो ठीक नहीं होते, मेडिकल साइंस ने कहा ठीक नहीं होते, और वही मेडिकल साइंस के लिए ये ठीक हो रहे हैं। ये क्या है इस रहस्य का लोग, मैंने कहा ये शास्त्रों में है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में है, ये वेदों में है, ये गीता में है, ये बाइबल में है, ये कुरान पाक में है। तो प्रभु की कृपा से ये जो रहस्य का लोग, जो हमारी सारी समस्या का समाधान करने वाला है सहजता से, और कोई घाल नहीं, कोई धर्म बदलना नहीं। जैसे आप हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो कुछ भी हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जैसे आप ये करेंगे
ये स्वयं आपको बोध होने लगेगा, आपका सारा प्रारूप बदलने लगेगा, सब कुछ स्तब्धता में ऐसे फैलने लगेगा, आपको स्वयं बोध होने लगेगा कि ये नानक मन प्रकाश, आपको पता लगेगा ये ऐसा प्रारूप है सहजता से, जो हमारे ग्रह, हमारे दोष, हमारी बाधाएं, जो हम कर करके थक गए हैं, कभी हवन, कभी पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, निविल बहुगम साधे, पंच जनासो संग न छुटक्यो, अधिक है बुध बाधे, प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु, मैं किए कर्म अनेका, हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। तो सरलता का आयाम है। 5-10 मिनट आपने बैठ के करना है, नहीं बैठते चलते फिरते कर लो, सोए कर लो, बेड पे कर लो, बिस्तर पे कर लो, कहीं भी जो आपकी भाव है प्रेम से वैसे कर लो। प्रभु सब जगह है और कोई प्रभु मैला नहीं होता, जो टूटता नहीं है, जो नाए टूटे, ना मल लगे, नाए जले ना जाए, जिसको कोई मल गंदगी नहीं लगती, वो किससे गंदा होगा, उसको क्या चीज खराब करेगी। तो ये जो सरलता का, सहजता का, आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको लगेगा अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, आपके सामने गलत छूटता जाएगा, जैसे पत्ता सूखता है पेड़ से और गिरने लगता है। वो प्रभु की कृपा का जो आलोक मैं आपको दे रहा हूं, एक नया सा आलोक जो पहली बार यहां इस राजपुरा की धरती पे जो आप प्रेम से आए हैं, उसको मैं पहली बार दे रहा हूं। सरलता का, सिंपलता का आयाम है, जो गुरु वर्षों वर्षों टेस्ट करता है, देखता है, जांच करता है कि क्या मैं ऐसे दूं। सदगुरु नानक के देव महाराज जी के साथ आप देखते हैं केवल बाला मर्दाना देखते हैं, ज्यादा नहीं। तो क्या उनके साथ बाला मर्दाना थे? हम साधारण हैं, हमारे कितने मित्र हैं, हजारों हमारे मित्र हैं, कितने लोग चले सदगुरु जी के साथ, कितने चलते थे, कोई रुक जाते थे, कोई धन में रुक गए, कोई बाहर रुक गए, कोई विदेशों में रुक गए, और कोई किस में रुक गया, कोई सोना में, कोई चांदी में, कोई हीरे में, कोई काम में, कोई भोग में, कोई स्त्री में, कोई मकान में, कोई कोठी में, कहीं जहां उन्हें स्थान मिला वो रुक गए, अपनी इच्छा पूरी की, जो उनके भाव में आया उस जगत में वो जीने लगे। ये जो लोक है ये आपको जगत से कोई बागी नहीं बनाएगा, भी आपने अब संसार छोड़ देना है, पत्नी बच्चों को छोड़ देना है। जैसे आप खाते हैं, जैसे आप पीते हैं, सरलता का आयाम है। काम करते हुए पूरा गुरु आराधिए, पूरी हुए जुगत, हसंदियां खवंदियां पहनंदियां, विचे हुए मुक्त, आप हंसो नाचो गाओ, और मुक्ति आपके द्वार पे खड़ी होगी, प्रसन्नता आपके द्वार पे खड़ी होगी। बाधाओं से पार ये लोग गुरुओं की कृपा से जो मिला, तो प्रभु की कृपा से वो सरलता का आयाम है, सिंपल सा आयाम है, जो नया है, जो अनूठा है, जो पहले नहीं दी गया कभी भी। पहले गुरु देखता था, टेस्ट करता था। मुझे जब मिला 12 वर्ष तो देखते थे, जांच करते थे कि क्या ये टिक पाएगा, क्या आ पाएगा ये मेरे पास, और ऐसी भाषा बोलते थे, ऐसे वक्तव्य देते थे, आदमी काम जाता था। और 6 महीने तो अलाउड भी नहीं होना था, बस आना और बैठे रहना, पता नहीं गुरु ने कब आना है कब जाना है। और मैं डॉक्टर था, भारत के राष्ट्रपति का, भारत के प्रधानमंत्री का, मेरे कितने कार्य थे, मेरे क्लिनिक थे, उस प्रारूप से निकला, गरीबी से भी निकला, उससे पार भी निकला, और प्रभु की कृपा से उस रहस्य को जाना। फिर मैंने उस रहस्यों को बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के जो मित्र थे, दोस्त थे, पहले उनको दिखाया, उनको पूछा कि ये ऐसे ऐसा है, क्या ये ठीक है। किसी ने मजाक किया, किसी ने कहा आप ये क्या करने लगे, आप सम्मानित है, आपका नाम है, यश है, कीर्ति है, आप ये क्या इस प्रारूप में चले गए। लेकिन जब प्रभु की कृपा से धीरे धीरे उनकी समस्या थी, बाधा थी, वो हटने लगी, उन्होंने माना। फिर अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में हर प्रारूपों से, हर प्रकार के वर्ग को उनसे
प्रश्न करते थे, आप प्रश्न करो, जिज्ञासा रखो, जो आपका भाव है आप उसको पूछो। आपके पास सोना है तो आप बार बार कहेंगे इसे कोई भी परख ले, किसी भी तरह से जांच कर ले। आप तथ्य हैं, आपके पास रुपया है, 1000 रुपया है, असली है, आप कहेंगे इसे कोई भी जांच कर ले, ये देख ले। तो प्रभु की ये कृपा का प्रारूप, ये शास्त्रोक्त है, गुरुडम से पार है, धर्म से पार है, और किसी भी प्रकार के अलंबन से, अडंबर से पार है, सरलता का आयाम है। वो ऐसा अनूठा है, आपकी धन की समस्या है, धन नहीं आता, धन आने लगेगा। तन के रोग है, हटते नहीं है, समाधान मिलने लगेगा। मन में अशांत है, बेचैनी है, चिंता है, हटने लगेगी। घर में तनाव है, पति का, पत्नी का, बच्चों का, भाई का, बहनों का, कोई भी तनाव है, आप कर कर के थक गए, साधन अनंत अनंत प्रकार के साधन, समाधान नहीं हो रहा। एक की जगह दूसरा, दूसरी जगह तीसरा, हजारों लाखों रुपए लगा चुके हैं, कुछ भी नहीं है। ये सरल सा जो छुपा हुआ आयाम है, प्रभु की कृपा से मैं दूंगा, और वो आपकी समस्या ऐसे हटेगी जैसे अंधकार हटता है, सूर्य आने के बाद अंधकार मिट जाता है, उसका लोप हो जाता है। वो मैं उसका द्वार मैं आपको भी दे रहा हूं। उससे पहले कुछ भाई बहनों से हम पूछेंगे, वैज्ञानिक, क्योंकि यहाँ डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो देखते हैं, उनकी बुद्धि है समझने की भी क्या चीज है ये। अभी जब पीछे अमृतसर में प्रोग्राम हुआ तो वहाँ डॉक्टर साहब ने जब बताया, जो पूर्व उप विधानसभा अध्यक्ष भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सारे, उन्होंने परमादरणीय प्रकाश सिंह जी बादल, मुख्यमंत्री नवजोत सिंह जी सिद्धू और सारे मंत्रिमंडल को पूरे वैज्ञानिक तथ्यों से बताया। ये रिपोर्टें हैं पहले की, ये रिपोर्टें अब की हैं। वो हैरान हुए कि क्या ऐसा भी है, और प्रभु की कृपा से उन्होंने बड़ा योगदान देने का ये, और बड़े प्रेम से, भाव से, गुरु सिख के प्रारूप से उन्होंने प्रभु को देखा, समझा। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुझे लगता है कि मुझे बहुत समय लेकर आना चाहिए था, लेकिन मैं, क्योंकि उन्होंने आगे मुख्यमंत्री है, हम साधारण से दुकानदार हैं, साधारण काम करने वाले अफसर हैं, हमें भी समय का कितना वैल्यू है, और हमारा समय निर्धारित है, कार्य करने वाला है, और फिर कैसे प्रारूप से आए। तो प्रभु की कृपा से वहाँ अनंत अनंत हजारों लोगों ने जब अपने अनुभव सुनाए, अपनी समस्या का विवरण दिया पूरी रिपोर्टों के साथ, तो प्रभु की कृपा से ये जो वैज्ञानिक जगत आया है, बुद्धिजीवी वर्ग के डॉक्टर आए हैं, पत्रकार आए हैं, क्योंकि जब पत्रकार संतुष्ट होता है, ये जो हमें ग्रंथ मिले हैं ये पत्रकारों से मिले हैं, जो भी मिला है। ऋषि वेद व्यास पत्रकार थे, अगर वो ना आते तो हमें गीता ग्रंथ नहीं मिलने थे। कोई भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक थोड़ी सुनाए थे, श्लोक तो लिखे गए वेद व्यास के द्वारा। अब हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो कुछ श्लोक थोड़ी सुनाते हैं। श्लोक का अर्थ है कि वो मिटते नहीं है, गद्य पद्य का प्रारूप होता है, हम जो लिखते हैं वो मिट जाता है, लेकिन जो गद्य पद के प्रारूप के अंदर आ जाता है, जिससे कबीर की बानी, रविदास की, संत कबीर की, ऐसे वो जो उन्होंने लोगों को दिया वो अमिट की तरह हो जाते हैं। तो प्रभु की कृपा से इन वैज्ञानिक जगत के पत्रकारों के लिए मैं कुछ भाई बहनों को बुलाऊंगा जो वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, कुछ ज्यादा नहीं, फिर मैं ये प्रारूप आपको दूंगा, और मैं पूछूंगा जिनको लाभ हुआ है, जिन्होंने बीज मंत्र किए, जिनको लाभ हुआ है, उनके बारे में मैं पूछूंगा। उसके बाद कुछ 2-4 भाई बहनों को अगर उन्होंने पत्र लिखा है, क्योंकि इस समय जो अनुभव बताएंगे उनको अनंत अनंत गुना लाभ होगा। इसके अलावा नहीं बताना, घर में परिवार में किसी को नहीं बताना, केवल ये स्थान है जहां विशेष पूजा करके, फिर पाठ करके, फिर बताने का प्रावधान है। अभी मैं आपसे पूछूंगा, जिस भाई बहनों ने बीज मंत्र लिए हैं और जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है वो हाथ खड़ा करेंगे। अभी हजारों की संख्या में है। अभी मैं परम आदरणीय
सुशील वर्मा से, डॉक्टर साहब से, चौटानी जी से प्रार्थना करूंगा कि केवल कुछ भाई बहनों को वो बुलाएंगे, उनके अनुभव जो तथ्य से परिपूर्ण हो, केवल कुछ उनके नाम लेंगे या जिन्होंने लिखा है, या स्वयं अपने आप भी वो आ सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रारूप है मैं आपको 1-2 मिनट में दे रहा हूं।